वृंदावन में आपने देखा होगा कितने अंग्रेज होंगे मिले आपको। अंग्रेजों की महिलाएं गोरी गोरी तिलक लगाई हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनसे नहीं आती ना हिंदी ठीक से। नारायण 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 नारायण, जय श्रीमन्नारायण। वो अंग्रेज हैं, उनको हिंदी नहीं आती। इंग्लिश देश के लोग हैं, लेकिन वो यहां आकर ना साड़ियां पहनने लग गई स्त्रियां, तिलक लगाने लग गई स्त्रियां, तुलसी की माला पहनने लग गई स्त्रियां, तुलसी की पूजा कर रही हैं, भगवान का ध्यान कर रही हैं। उनके बच्चे धोती कुर्ता पहन रहे हैं। हाँ, वो तुम्हारे बच्चे जीन्स टी शर्ट पहन के जा रहे हैं। वो मैयाएं, वो महिलाएं तुलसी पहन रही हैं, और आपको तुलसी पहनने में पता नहीं क्या दिक्कत है। वो कह रही हैं हरे कृष्णा हरे राम, और आप क्या कहते हो? हाय हेलो। वो पहन रही हैं साड़ी, और यहां की पहन रही हैं हाफ। दुनिया भारत की संस्कृति अपनाना चाहती है, और भारत के लोग अंग्रेज बनना चाहते हैं। अंग्रेज ना बनो साहब, सनातनी बनो। अंग्रेज चले गए, पर भारत को एक बीमारी देकर गए हैं। क्या? भारत का ये दुर्भाग्य बता रहा हूं कि आज भारत में कोई हिंदी बोले तो उसे अनपढ़ गंवार कहा जाता है, और इंग्लिश में कोई गालियां भी दे तो उसे पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट कहा जाता है। अरे इंग्लिश बोल रहा है। इस देश में इंग्लिश बोलने वाले का सम्मान है, पर हिंदी बोलने वाले का सम्मान नहीं है। जो देश अपनी भाषा को प्रेम नहीं करता, वो लोग, वो देश पिछड़ जाता है। भारत यदि पिछड़ा है तो इसलिए पिछड़ा है ये देश। अच्छा ये बताओ, आप लोग बैंक को कब से जानते हो? बैंक जब आपने होश संभाला तब बैंक थी कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ, थी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक है हमारे देश में, पुरानी SBI वगैरह बहुत पुरानी बैंक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गांव गांव में बैंक है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बैंक है ना? आज भी गांव में 2% लोग इंग्लिश जानते हैं। 98% लोग आज भी भारत के लोग इंग्लिश नहीं जानते। लेकिन गांव में बैंक है तो बैंक का फॉर्म उठा के देखना, उसमें इंग्लिश है। अब हिंदी हो गई हो मोदी जी के जमाने में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इसके पहले तक फॉर्म में क्या हुआ करती थी? अंग्रेजी, इंग्लिश। अब बताइए, इंग्लिश का फॉर्म है और हमें आती है हिंदी। हम भारत में हैं और भारत की भाषा कभी भी इंग्लिश नहीं थी। तो जब देश आजाद हुआ तो बैंक में इंग्लिश का प्रयोग क्यों हुआ, हिंदी का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम जब देश आजाद हुआ उस समय भारत के 99% लोग केवल अपनी मातृभाषा जानते थे। गुजरात का व्यक्ति गुजराती जानता था, महाराष्ट्र का मराठी जानता था, हिंदी भाषी का हिंदी जानता था, तमिल का तमिल, बंगाल का बांग्ला और बिहार का बिहारी, अपनी भाषा। बोलो हाँ। तो मेरा कहना यह है कि जिस राज्य में जो बैंक थी, जो भाषा वहां के लोगों को आती थी, उस भाषा में ही फॉर्म होना चाहिए था ना मेरी माँ। नियम तो ये था। अब हमें जो भाषा नहीं आती, आप हमें वो पुस्तक दे रहे हैं, ये पढ़ लो भाई। जो हमें आती है वो दीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या थी? बोलो।
इसलिए कहता हूं, हम लोगों ने राम राम बोलना छोड़ दिया। गांव की शुद्ध भारतीय भाषा क्या थी भैया? राम राम। ए भैया, क्या भाषा थी भारत की प्राचीन? राम राम। राम राम जी, राम राम सा। भैया सीताराम। ब्रज में सोचिए, ब्रज में आप राधे राधे सुनते हो ना, ब्रज मंडल के गांव में भी राम राम ही चलता है। ब्रजमंडल के गांव में भी, ठेठ गांव में क्या चलता है? भैया राम राम, कैसे हो? लेकिन आजकल राम राम बोल, आज की युवा पीढ़ी कहां राम राम बोल रही है? आज की पीढ़ी तो हाय हेलो। कौन सिखाएगा इन्हें राम राम? कौन सिखाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? आप अपनी परंपराएं ना सिखा पाए अपने बच्चों को, अपने संस्कार ना सिखा पाए, तो सवाल आप पर है कि आपने सिखाया क्या अपने बच्चों को? क्या सिखाया? केवल पेट भरना सिखाया, तो पेट तो सुअर भी भर रहा है, गधा भी भर रहा है, कुत्ता भी भर रहा है। आपका बेटा यदि आपकी इज्जत नहीं करता तो जिम्मेदार कौन है? सवाल क्या आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपका बेटा आपकी क्यों नहीं सुनता? जब आपका बेटा सुनने योग्य था तब आपने क्यों नहीं इसे पढ़ाया, क्यों नहीं संस्कार दिए? बोलो हाँ। मेरे पास लोग आते हैं, सवाल यही करते हैं, गुरुजी बच्चा सुनता नहीं है, बेटा मानता नहीं है। सोचिए, ये जो बच्चे आज आपकी नहीं सुनते, जब ये अपनी भरी जवानी में आएंगे, अपने में आएंगे, तब ये करेंगे क्या? किसकी सुनेंगे? इससे देश का फायदा होगा कि नुकसान? जो समाज अपने बड़ों की बात नहीं सुनती, जो लोग अपने बड़ों के बताए रास्ते पर नहीं चलते, वो लोगों का पतन हो जाता है। इसलिए बड़ों का मार्गदर्शन जरूरी है। मैंने दुनिया देखी है, मुझे पढ़ना भले ना आए, वो मुझे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भले ना हो, पर दुनिया का अनुभव मैंने पढ़ा है, दुनिया को मैंने देखा है। जो मैं बता सकता हूं आपको, वो आप कितना भी पढ़ लो, आप पढ़ के भी नहीं पढ़ सकते, समझ सकते। मेरा बड़े बुजुर्गों का जो अनुभव है ना साहब, वो आपकी पढ़ाई से कई गुना बड़ा है। बताओ, अनुभव बड़ा होता है कि डिग्री बड़ी होती है? क्या बड़ा है? इसलिए आपके पास डिग्री भी हो और बड़ों का अनुभव भी हो तो नुकसान क्या है? वो बड़ों का अनुभव तब होगा जब बड़ों का सत्संग करोगे, बड़ों की इज्जत करोगे। मैं अपने बचपन काल में, मैं अपने बराबर के लड़कों के साथ नहीं बैठा करता था, मैं हमेशा गांव के बूढ़ों के साथ। ये मेरी बचपन में पता नहीं क्या ईश्वर की मर्जी थी। मेरे दोस्त ना बूढ़े बूढ़े थे। जब मैं 14 साल का था, तब मेरे 15 साल का था, जब मैं 17 साल का था, तब मैं गांव के बूढ़ों के साथ बैठा करता था, अपनी उम्र के लड़कों के साथ नहीं बैठता। मुझे लगता कि मेरी उम्र के लड़के के साथ यदि मैं बैठूंगा तो बातें क्या होंगी? भाई उम्र की बातें क्या होती हैं? आज लड़के किसके साथ बैठते हैं? लड़कों के साथ। तो लड़के लोग बैठ के क्या बात करते हैं मैं बताता हूं आपको। लड़के लोग बोलते हैं, यार सुनो, उसके पास ना बहुत बढ़िया वाली गाड़ी है, 50 लाख की, उसने ले ली गाड़ी, यार उसके फीचर क्या है। लड़के लोग ना गाड़ियों की बात करते हैं 1-1 घंटे, यार इस गाड़ी में ये फीचर है, ये गाड़ी में ये फंक्शन है, ये गाड़ी में गाड़ी, और है नहीं बाप के पास, और इसकी भी औकात नहीं है खरीदने की, वो बात कर रहा गाड़ियों की। भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहा? जो तेरे बस का नहीं है छोड़ उसे, क्यों सर मार रहा है? तू पहले जो बात गाड़ी की कर रहा है, पहले अपने को काबिल बनाने की बात करना, कि मैं कैसे काबिल बनूं, मैं कैसे योग्य बनूं। तो आज लड़कों के साथ बैठो तो वो शराब की बात करते हैं, कौन सी महंगी है, कौन सी अच्छी है, कौन सा क्लब बढ़िया वाला खुला, चलो वहां चलते हैं।
लड़के लड़के क्या बात, क्लब कौन सा, अरे वो महंगा वाला, चलो वहां चलते हैं। लड़के लोग क्या बात कर सकते हैं, क्लब की, सिगरेट की, छोरी की, गाड़ी की। लेकिन जो बड़े लोग हैं, उम्र दराज लोग, उम्र में बड़े अनुभवी, वो बात करते हैं बिल्कुल मक्खन सार। तो मैंने बुजुर्गों का साथ किया तो मुझे बुजुर्गों वाली अक्कल आने लग गई। लड़कों का साथ करता तो लड़कों वाली अक्कल आती। इसलिए याद रखिएगा, संगति हमेशा श्रेष्ठ जनों की कीजिएगा। कैकई श्रेष्ठ है कि मंथरा श्रेष्ठ है? जोर से, जोर से, कौन श्रेष्ठ है, कैकई के मंथरा? जोर से, जोर से, जोर से। कैकई श्रेष्ठ है क्योंकि कैकई महारानी है और मंथरा दासी है। मंथरा दासी है और कैकई चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की पत्नी, महारानी है। रानी नहीं, महारानी। एक महारानी कैकई ने मंथरा जैसी दासी की संगत कर ली। सलाह लो तो अपने से श्रेष्ठ जनों की। कैकई को सलाह लेनी थी तो वशिष्ठ जी से सलाह लेते। वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति जी से सलाह लेती। श्रेष्ठ जनों से सलाह किससे ले ली? दासी, झाड़ू पोंछा वाली दासी से। इसलिए मेरी मां, सलाहकार आपका जितना बढ़िया होगा। आजकल लड़के बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि लड़कों को जवानी में सलाह गलत मिल जा रही है। लड़कों की, दोस्तों की। शराबी ने सलाह दे दी, यार क्या होता है, मार ले एक पैक, मारने लग गया। शराबी की सलाह मिल गई। कोई अब जैसे तुम्हारे स्कूल कॉलेज में कोई गलत लड़की है, माना कि एक, और वो गलत लड़की तुम्हारी लड़की की हो गई सहेली, तो वो तुम्हारी लड़की को भी खींच तान के ले जाएगी। चल मेरा एक बॉयफ्रेंड है, यार क्या होता है, देख सबके तो है, तू भी बना ले एक। तो ले भैया, उसको पहना दिया अपना सेकंड हैंड वाला बॉयफ्रेंड, ले इसको तू रख। तो कुल मिलाकर के आप गलत संगति में गए तो आप गलत होंगे। बोलो हाँ। इसलिए आपको पहला डिसीजन जिंदगी का ये लेना है कि आपकी संगति सही हो। दुर्योधन की संगति गलत है, शकुनी से सलाह ले रहा है। शकुनी कौन है? 2 कौड़ी का व्यक्ति। शकुनी के बाप को पितामह भीष्म ने हराया और गांधारी को लाए। गांधारी तैयार थी धृतराष्ट्र से विवाह करने को, पर जो गांधारी के पिता थे और गांधारी का जो भाई शकुनी है, ये लोग तैयार नहीं थे। बोले हमारी बहन अंधे से ब्याह नहीं करेगी। भीष्म पितामह बोले काहे नहीं करेगी, जब ये तैयार है तो करना पड़ेगा। उठा के ले आए। फिर इन लोगों ने तिगड़म खेला तो भीष्म पितामह ने उठा के सबको जेल में डाल दिया, कैद खाना में। किसको? शकुनी के सारे भाइयों को और शकुनी के बाप को। चल। फिर क्या हुआ? और इनको खाने को ना एक सीमित भोजन मिलता था। तो शकुनी का बाप बोला कि ऐसा करो कि इतने भोजन से हम सबका पेट नहीं भरेगा, तो सबसे छोटा शकुनी तू जिंदा रह जा, हम लोग सब भूख से मर जाते हैं, लेकिन तू ये याद रखना कि इनका सर्वनाश करना है। सर्वनाश करने की प्लानिंग, सर्वनाश करने की प्लानिंग से ही शकुनी आए थे। शकुनी कहाँ के थे? गांधार नरेश, जिसे गांधार कहते हैं। आज भी अफगानिस्तान उसका नाम है। क्या है? अफगान।
शकुनी को भी श्राप दिया था कि शकुनी तेरे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। इसलिए आज तक देखिए कांधार मतलब अफगानिस्तान में आज तक शांति नहीं है। आप देख लीजिए वहां क्या स्थितियां हैं, वहां की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। शकुनी के बाद जो शकुनी को शाप लगा, शांति नहीं है। शकुनी का बेटा ही भस्मासुर है, जो शंकर जी को हाथ रखने दौड़ा था। पहले वरदान पाया कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। शंकर जी ने वरदान दिया तो बोला पहले आपसे ट्राई करूं। तो ये शकुनी की खानदान की परंपरा है, ये जिसका खाता है उसी का बिगाड़ता है। शंकर जी से वरदान पाया, शंकर जी का, ये वहां की हिस्ट्री है कि जिसका खाएंगे उसी का बिगाड़ेंगे। ये वहां का ब्लड ऐसा है। इसलिए मेरी मां शकुनी तो कसम खा के आए कि मैं इस वंश का नाश करूंगा, और दुर्योधन ये बात समझ नहीं पाया, धृतराष्ट्र समझ नहीं पाए, भीष्म पितामह समझ नहीं पाए, और उसको घर में घुसने दे दिया। और जब घर में घुसाया तो लो भैया सलाहकार बन गया शकुनी, नाश कर दिया सबका। इसलिए कहता हूं सबके पास बैठने की जरूरत नहीं है। आजकल लड़के क्या कहते हैं, महाराज जी हम शराब नहीं पीते, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। मतलब आप नहीं पी रहे हैं, दोस्ती यारी आपको बिगाड़ रही है। तो भाई साहब जो यारी जो दोस्ती आपको बिगाड़े वो दोस्ती है कि दुश्मनी है? मैं तो नहीं करता ऐसी दोस्ती। मेरा कौन दोस्त है? मैं किसी के साथ कहां बैठता हूं। श्रेष्ठ जन कोई साधु है, संत है, उनके चरणों में बैठता हूं, मैं किसी के साथ नहीं बैठता। आप भक्तों से मिलता हूं, आपके साथ बैठता हूं, बाकी मैं किससे मिलता जुलता हूं? आप लोग भी क्यों किसी से मिलते जुलते हो? किसी साधु से मिलो, संत से मिलो, अच्छे लोगों से मिलो तो अच्छी बात है। पर आप तुम्हारे गली में जो दिन भर गांजा पीता है तुम उसके साथ जाके बैठ रहे हो। तुम्हारी गली मोहल्ले में जो बिल्कुल नकारा आदमी है, दो कौड़ी का, जिसे कोई झाड़ू लगाने घर पे ना रखे, तुम उसके साथ जाके बैठ रहे हो। आजकल आपने देखा नहीं, गांव में नकारा लोग बिल्कुल कोई काम के नहीं बैठे रहेंगे, और लोग टाइम पास करने उन्हीं के पास जाके बैठेंगे। तुम बैठने लग जाओगे तो उसका रंग तुम पे चढ़ने लग जाएगा। सही है ना मेरी मां? इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी तो सर्वनाश हो गया, और अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण तो महाभारत जीत गए। जिसका सलाहकार जितना मस्त होगा वो व्यक्ति उतना कामयाब होगा। आप मानते हो इस बात को कि नहीं? चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य की कोई सत्ता ना होती, कोई जान पहचान कोई ना जानता चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त जैसे लोग खड़े तब होते हैं जब पीछे कोई चाणक्य होता है। अर्जुन जैसे लोग खड़े तब होते हैं जब पीछे कोई कृष्ण होता है। आप सभी लोग अर्जुन हो, और आप सब अर्जुन को, अर्जुन जैसे ज्ञानियों को भी कृष्ण के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी। इस धरती पर जो आया है उसे कोई ना कोई मार्गदर्शक चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ गुरु बनाते हैं। हमारा मार्गदर्शक कौन? हमारा गुरु। हमारा मार्गदर्शक कौन? इसलिए हमारे सनातन में गुरु की परंपरा है। तुम किसी से सलाह मत लो, गुरु की बात मानो, गुरु पर विश्वास रखो, गुरु के वचनों पर चलो। गुरु जी कह रहे हैं कि यहां नहीं जाना तो ज्यादा सवाल जवाब ना करो। गुरु जी ने कहा शराब ना पियो, बस ना पियो मतलब ना पियो। गुरु जी ने कहा झूठ मत बोल, ठीक है। गुरु जी ने कहा पराई नारी को मत देख, मत देख भाई।
कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा, है ना मेरी माँ? ओ मेरी माँ, मैया चला लो मोबाइल, चला। तो भगवान के अवतार 24 हैं। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में कौरव पांडवों की लड़ाई हुई। अच्छा एक बात बताओ, भारत में सबसे ज्यादा झगड़ा किसका है? भारत में अदालतों में, कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा झगड़ा किस बात का चल रहा है अदालतों में? हैं? हाँ, जमीनों का, भाई भाई का, बंटवारे का। और इसी झगड़े से महाभारत हुआ। महाभारत भी जमीनी विवाद से हुआ। पांडव कह रहे हैं कि हमारा गांव हमें दे दो, 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर नहीं देंगे। भगवान बोले दे दो यार, लड़ो मत, लड़ाई भड़ाई अच्छी नहीं होती, प्यार मोहब्बत से रहो, तुम भी खाओ हम भी खाएं, तुम भी हंसो हम भी हंसें, तुम भी जियो हम भी, काहे लड़ना आपस में? दुर्योधन बोला नहीं, युद्ध करो और ले लो। 5 गांव मांगे थे, जबकि पांडवों का पूरा धन हड़प लिया कौरवों ने, और मांग रहे हैं तो दे नहीं रहा है। फिर क्या लड़ना पड़ा? महाभारत में सर्वनाश हुआ। एक बात बताएं, हमारी सरकारें, अच्छा जमीनों का झगड़ा क्यों है? उत्तर दो। भारत में जमीनों का झगड़ा क्यों है? क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है ना, वो सही नहीं है। भाई सरकार को इतनी सख्त पॉलिसी बनानी चाहिए, इतना प्रॉपर दस्तावेज बनाना चाहिए। अब हमारे यहां आपने देखा होगा, आपने रजिस्ट्री करा ली, ठीक है, रजिस्ट्री कराने के बाद आपको नामांतरण कराना पड़ता है, उसका पैसा अलग से दो। भाई जब रजिस्ट्री हो गई तो जब आपने किसी की जमीन खरीद ली तो उसकी जमीन के मालिक आप हो गए, और जब आप हो गए तो वो पूरा सरकारी दस्तावेजों में अपने से नाम वहां चढ़ जाना चाहिए। जो स्टाम्प की आप ड्यूटी देते हैं, स्टाम्प खर्च देते हैं, वो सरकारी पैसा आप सरकार को इसलिए तो देते हैं कि सरकार हमें ये सब करके दे। अब आजकल रजिस्ट्रियां होने के बाद पता चलता है कि ये जमीन तो फर्जी है, ये जमीन, एक जमीन को, एक प्लॉट को 4-4 लोगों को बेच देता है एक बेईमान। एक बेईमान है, वो एक प्लॉट को, उसी प्लॉट को आपको भी रजिस्ट्री कर दिया, फिर दूसरे ग्राहक को बेच दिया, तीसरे को बेच दिया, 4 से पैसा लेके भाग गया, और तुम 4-1 में लड़ते रहो। 10-10 साल केस चलता है। अब बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक ही प्लॉट की 4 बार रजिस्ट्री की किसने? सरकार ने की? बोलो हाँ, सरकार ने की। तो मुझे ये बताइए, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पूरा लोगों के साथ फ्रॉड ना हो? चलो हमें जानकारी नहीं है तो सरकार भी तो स्टे कर सकती है। एक ही जमीन 4 लोगों को बिक रही है, और एक ही व्यक्ति 4 लोगों को रजिस्ट्री, वहां तो पकड़ा जा सकता है कि एक ही व्यक्ति एक ही जमीन की 4 जगह रजिस्ट्री। सॉफ्टवेयर इतने अपडेट क्यों नहीं है कि वो तुरंत शो कर दे कि भाई, वो रेड सिग्नल दिखा दे कि भाई ये कुछ गलत चल रहा है, यहाँ वहीं रोक दिया जा, वहीं पकड़ लिया जा उसका फ्रॉड। यदि पकड़ लिया जाए तो किसी के साथ, अब कई लोग क्या होते हैं ना मेरी माँ, सारी जिंदगी कमाते हैं पैसा और 20-25 लाख रुपया इकट्ठा करते हैं, और वो लेते हैं एक घर, और पता चला कि वो जो घर लिया वो घर हो गया फर्जी,
वो ले गया पैसा। अब सारी जिंदगी में आदमी ने 30 लाख कमाया, लेके चला गया। सरकार को क्या है, सरकार को तो अपना स्टाम्प मिल रहा है। सरकार बोल रही हमें तो मिल रहा है, आप मरो जियो, हमें क्या करना। इसका मतलब है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि जमीनों की ये धोखाधड़ी रुके। यदि सरकार चाह ले तो आज के सॉफ्टवेयरों के जमाने में क्या मजाल के कोई गलत हो जाए किसी के साथ एक रत्ती। मतलब सरकार खुद चाहती है ना कि गलत हो, गलत होगा तो क्या होगा, फिर आप जाओगे कोर्ट, तो कोर्ट में फिर वकील करोगे तो वकील को चाहिए, फिर जज को। भाई अपराध नहीं होंगे तो कोर्ट कचहरी खाली नहीं हो जाएगी। तो सरकार कुछ अपराध भी बनाए रखना चाहती है कि अपराध भी कुछ बने रहे। ये बात सही आप लोगों को लगता है कि नहीं? हम तो आम जनता है, हमें पता है कि सब ठीक हो सकता है, बोलो हाँ। लेकिन सिस्टम करना ही नहीं चाहता, वो ऊपर से खुद लोग चाहते हैं कि बेईमानी चलती रहे। वरना सही चाहें, बहुत सारे देश ऐसे हैं मेरी माँ, मैं दुनिया घूमा, बहुत देश ऐसे हैं जहां प्लॉटों का, घरों का जो फ्रॉड है वो जीरो है, प्रॉपर्टी का फ्रॉड जीरो है। बहुत सारे देश की पॉलिसी इतनी सख्त है कि आप फ्रॉड कर ही नहीं सकते, और ये वहां 20 साल पहले से अप्लाई है चीजें। और भारत आज 2025 में भी एक प्लॉट 4 लोगों को बिक रहा है। इसका मतलब सरकार खुद नहीं चाहती कि इस देश में शांति बनी रहे, क्योंकि शांति बनी रहेगी तो मुद्दा नहीं रहेगा, मुद्दा नहीं रहेगा तो बातें किसकी होंगी। न्यूज वालों को भी मुद्दा बनाए रखना पड़ता है, तब तो टीआरपी मिलेगी, तब ना कोई न्यूज देखेगा, वरना न्यूज कौन देखेगा। तो सब लोग यहां पर सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, यहां राष्ट्र हित में निर्णय लेने वाले लोग बहुत कम है मेरी मां। चारों तरफ इतना भ्रष्टाचार इस देश में है, और आप ज्यादा बात करने लग जाएंगे तो आपके मुंह पे उंगली रख दी जाएगी, चुप रहो। हम तो देखो, हमें जो लगता है, जो दिखता है, हम आपसे बात करते हैं। गरीब आदमी का 1 लाख भी क्यों बर्बाद हो, मेरा कहना यह है। बेचारे ने, रिक्शा वाला सोचो 1 लाख कितने दिन में कमाता होगा, सोचो जरा। और रिक्शा वाले ने, यदि जरा विचार करिए कि रिक्शा वाला ने कैसे 1 लाख कमाया होगा, और उसने कहीं 5 लाख का घर लिया होगा, और कहीं उसके साथ गलत हुआ होगा, तो बेचारा वो तो जीते जी मर गया होगा, बोलो हाँ। उस गरीब की 5 लाख का घर यदि कोई फर्जी कोई करा दे, उसके साथ धोखाधड़ी कर दे, तो वो बेचारा कहेगा किसको? यहां सुनवाई भी तो सबकी नहीं है ना, यहां सुनता भी तो कोई नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है यहां। इसलिए मेरी मां, ये सब कितने लोग चाहते हैं कि हमारे देश में भी प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल जीरो फ्रॉड हो, यहां फ्रॉड बिल्कुल जीरो हो जाए, ताकि आप भारत के किसी भी कोने में जमीन खरीदो या बेचो, ना बेचने में फ्रॉड हो, ना तो खरीदने में, और सरकार उचित एक कीमत रख दे कि भाई ये सिस्टम है। अब होता क्या है, क्या क्या बताएं साहब, अब आपको क्या क्या बताएं, किसकी बात बताएं। जो मैं बता रहा हूं ये सारे नेताओं को पता है, सारे सिस्टम को पता है, बस आप लोगों को पता नहीं। और आपको भी पता है तो आप बोलना नहीं चाहते। आप नेताजी से कहते हैं, नेताजी
बस हमारी बस की टिकट फ्री करा देना, हम जितने बार शॉपिंग करने जाएं। आप लोग खुद मुद्दे की बात नहीं करते नेताओं से। इस देश में साड़ियां बांट कर वोट ले ली जाती हैं, दारू पिला के वोट ले ली जाती है। मुद्दे की कोई बात, मुद्दे का चुनाव इस देश में आज तक हुआ ही नहीं। यहां चुनाव मुद्दे का कहां हुआ बताइए? किस मुद्दे पे आज तक आपने वोट डाला? भारत के हित में कौन सा मुद्दा, कौन सी बात पे आपने वोट डाली? भारत आजादी के आज 80 साल होने को आए, आज भी इस देश में बेईमानी भ्रष्टाचार है। क्यों है? आप सरकारी तनिक सा काम कर लो, आपको 100-500 रुपए देने पड़ेंगे ऊपर से। बोलो हाँ, ऊपर से लगता है पैसा के नहीं? बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, आप क्या है, रजिस्ट्रियां जब होती हैं तो रजिस्ट्री स्टाम्प वाला पैसा तो जाता है 1 नंबर का, ऊपर से भी कुछ देना पड़ता है आप लोगों को कि नहीं? बोलो हाँ। कितने लोगों को ऊपर से देना पड़ता है? ऊपर से। अब ये बताइए ऊपर से वाला पैसा किसको जाता है? भाई सरकारी पैसा तो 1 नंबर का दे दिया, ऊपर वाला कौन लेता है? अब मुझे बताइए कि ऊपर का जो पैसा जाता है, क्या ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है? पता है, सबको पता है। क्या मुख्यमंत्री जी अपने लिए जमीन नहीं खरीदते होंगे? क्या नेता अपने लिए जमीन नहीं खरीदते होंगे? किसको जाता है ये पैसा? क्यों जाता है? और परसेंट बंधा है कि आपके इतने की जमीन है तो इतना परसेंट जाएगा ऊपर से। किसको जाता है ये आज तक पल्ले नहीं पड़ा। जाता है, ये भ्रष्टाचार की बलि है। कौन रोक रहा है यहाँ? कौन बोलने वाला है? आम आदमी तो क्या करे भैया, नहीं दे तो काम ना हो। इसलिए मेरी माँ इन मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते मेरी माँ? विदेशों में ऐसा नहीं है, विदेशों में ऐसा, इसलिए भारत से अमेरिका 100 साल आगे है। आप 2025 में हो, वहां जाके देखो वो 2100 से पार है। 100 साल की प्लानिंग है उनकी, क्योंकि वहां देश के लिए सोचा जाता है, यहां व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने लिए सोचता है। जब अपने लिए सोचोगे तो राष्ट्र हित में कौन सी नीति बनाओगे? सब अपना अपना स्वार्थ लेके बैठे हैं। इसलिए बेईमानी हमारे देश में, बताइए नकली दवा बाजार में बिकती है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ। नकली दवाई मिलती है। क्या ये सरकार को पता नहीं है कि नकली दवाई बिक रही है? फिर क्यों बिक रही है? किसकी मर्जी से बिक रही है, आपकी कि मेरी? बोलो, क्यों बिक रही है? वो नकली कंपनियां सरकारों को खूब पैसा, ले लो 10 करोड़ 50 करोड़ ले लो। इस संसार में पैसों में सब कुछ बिकता है मेरी मां। पैसों में सब बिक गया, बिक गया, बिक गया। इसलिए कहता हूं कलयुग है, ईमानदार कहीं ढूंढोगे तो मिलेगा कोई। भगवान सबको सद्बुद्धि दें। और मैं यही कहता हूं कि जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भारत माता के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। इसलिए अपने वतन, अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी करनी चाहिए। अरे मैं रहूं, देखो आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तब भी भारत रहेगा। इसलिए व्यवस्थाएं ऐसी बनाओ कि मेरे न रहने पर भी, मेरे ना रहने पर भी मेरे भारत में खुशहाली बनी रहे, मेरा देश समृद्धवान बना रहे, मेरा देश सदा आगे बढ़ता रहे। तब होगा जब आप देश के लिए सोचेंगे, देश के लिए नीतियां, रणनीतियां बनाएंगे। ऐसे अपना अपना पेट तो सब भर ही रहे हैं। तो भगवान
मैंने जमीन की बात की इसलिए की क्योंकि महाभारत से जुड़ी है। महाभारत क्यों हुआ? जमीनी विवाद था। पांडव कह रहे थे 5 गांव दे दो, दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। लड़ाई हुई, कौरव मारे गए, पांडवों ने जीत प्राप्त की। पांडवों में धर्मराज जो थे ना वो राजा बने। हस्तिनापुर के राजा कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। जब राजा बने तो क्या हुआ कि वहां पर ना दुर्योधन पड़ा हुआ था। दुर्योधन मरा नहीं था, उसकी जांघ टूटी थी। भीम भैया ने गदा मार मार के दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। वो पड़ा था सरोवर के किनारे। जब पड़ा था तो वहां उससे मिलने रात को ना अश्वत्थामा जी आए, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। जब अश्वत्थामा आए तो अश्वत्थामा ने पूछा कि मित्र आगे की रणनीति क्या है? दुर्योधन बोला अब तो मैं मर रहा हूं, अब तो युद्ध खत्म हो गया, अब तो मैं मरूंगा और क्या रणनीति। तब अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन आपने हमें एक मौका दिया होता तो हम बताते पांडवों को। तो चलो, अपने बहते हुए खून से अभिषेक कर दिया अश्वत्थामा का दुर्योधन ने। जाओ अब हमारे सेनापति आप जाओ, करो क्या करना है। बोले मैं अभी पांडवों को मार कर लाता हूं। आधी रात को पांडवों को मारने अश्वत्थामा चले। अच्छा, द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे और वो द्रौपदी के 5 बेटे ना 5 पांडवों का एक एक बेटा था। अब रात के टाइम पर अश्वत्थामा ने पांडव समझकर द्रौपदी के 5 बेटों की ही हत्या कर दी और द्रौपदी के 5 जवान बेटे मारे गए। द्रौपदी के 5 बच्चों का सिर काट कर ले गया दुर्योधन। देखो मित्र, मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने देखा अरे ये तो सही पांडव हैं, एक काम करो भीम का जरा सिर लाओ। भीम का सिर लिया और दबाया तो आराम से दब गया। दुर्योधन बोला ये भीम नहीं है। ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं थे, पांडवों के बेटे थे। भीम का बेटा भीम जैसा दिखता था। द्रौपदी के 5 पांडव पति है ना, तो 5 से एक एक बच्चा हुआ था। तो 5 के बच्चे जो थे 5 की तरह दिखते थे। प्रतिविंध्य, सुत सौम और श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, ये 5 नाम थे। तो भीम का बेटा भीम जैसा, तो भ्रांति गलतफहमी हो गई कि भीम है। दबाया सिर तो वो आराम से दब गया। भीम दुर्योधन बोला कि नहीं ये पांडव भीम नहीं हो सकता, भीम तो बलवान है, उसका सिर ऐसे थोड़ी दब जाएगा, तो बहुत 10,000 हाथियों का बलशाली है। छाती फाड़ दी उसने। भीम भैया ने छाती किसकी फाड़ी थी? दुशासन की। और छाती फाड़ कर उसका खून निकाला और खून ले जाके कहां दिया? द्रौपदी को। द्रौपदी ले अपने बाल, द्रौपदी के बाल पकड़े थे ना दुशासन ने, तब द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली थी दुशासन तूने मेरे बाल छुए हैं, तेरे खून से स्नान करूंगी मैं, तब भी मेरे बाल बंधेंगे। उस दिन से द्रौपदी ने बाल नहीं बांधे, खुले रहे बाल। फिर दुशासन को फाड़ कर छाती उसकी, खून निकाला भीम भैया ने और द्रौपदी के पास दिया। तब जाकर के तो ऐसे भीम का सिर आसानी से दुर्योधन बोला ये तो पांडव पुत्र हैं, मित्र तुमने तो मेरा वंश नष्ट कर दिया। उसी पहले तो खुश हुआ पांडव मर गए, दुर्योधन को लगा पांडव मर गए, फिर दुखी हुआ कि ये पांडव पुत्र हैं। सुख दुख के बीच में संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई, दुर्योधन मर गया, पाप का अंत हो गया। पाप कितना भी ताकतवर हो मेरी मां, सच बताऊं, पाप कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पाप एक दिन मरता जरूर है। इसलिए कहता हूं साहब गलत ना देखो। दुनिया का हमें पता है कि दुनिया में गलत हो रहा है, हम बोल सकते हैं, हम देखो समझा रहे हैं, और हमने हर बात कही स्पष्टता से, हम आपको समझा सकते हैं। दुनिया में पाप है, हम पाप रोक नहीं सकते पर समझा सकते हैं। समझाओ, रोकने का प्रयास करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब पापी हैं तो हम भी पाप करने लग जाए।
सब बेईमान हैं तो हम भी बेईमानी करने लग जाए। नहीं, जमाना पापी होए तो होए, बेईमान होए तो होए, तुम करो बेईमानी भैया, हम नहीं करेंगे। अपने को बचाए रखो। दुनिया कैसी है आजकल, लोग क्या कहते हैं, अरे वो देखो ऐसे हैं और फल फूल रहे हैं, वो बेईमानी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो जब वो कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। वो सिगरेट पी रहे हैं, हम क्यों ना पिए। वो शराब पी रहे हैं, हम क्यों ना पिए। लोग कहते हैं अमेरिका के लोग मांस खाते हैं, हम क्यों ना खाएं। नहीं साहब, सबसे अपनी तुलना क्यों करनी है। सबसे अपनी तुलना, आपको भगवान ने सबसे अलग बनाया है, नहीं बनाया। क्यों मेरी मां, सबके जैसी आप हो कि सबसे अलग हो। बोलो बोलो। इस धरती में प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से अलग है। बोलो हाँ। किसी का अंगूठा, किसी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या, आंख मिलती है क्या। बोलो भैया, अलग अलग है ना सब। क्यों भैया, सब अलग है। इसलिए आप ये मत कहा करो कि वो बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, तो हम भी वो करें ना, हम क्यों करें। वो करेंगे तो भरेंगे भी वो, क्योंकि आज कर रहे हो तो कल भरोगे भी, भरेगा कौन। इसलिए दुनिया की नकल ना करो, समाज को आप अच्छा बनाओ। दुर्योधन मर गया, अश्वत्थामा भागा, द्रौपदी रो रही मेरे बेटे मर गए, मेरे पुत्रों की हत्या कर दी, 5 बेटे मरे पड़े हैं। सोचो उस मां के साथ क्या गुजरा होगा जिस द्रौपदी के 5 बेटे एक साथ मारे गए। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई कि नहीं। जोर से जोर से। जब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई तो क्या कृष्ण द्रौपदी के 5 बेटे नहीं बचा सकते थे। उत्तर दो मेरी मां, बचा सकते थे ना, क्यों नहीं बचाए। क्यों नहीं बचाए, बोलो मेरी मां, क्यों नहीं बचाए भैया, क्यों नहीं बचाए हैं? भगवान कहते हैं कि देखो द्रौपदी, मैं चाहूं तो तुम्हारे पुत्रों को भी बचा सकता हूं, पर मैं नहीं बचाऊंगा। क्यों? अच्छा द्रौपदी ने कहा भी नहीं कि बचाओ। क्यों? ये बात आपके लिए, आपके लिए ये बात इसलिए है क्योंकि कई बार जब आपके घर में कोई घटना घटती है तो आप कहते हो कि हम तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त थे, हमारे साथ ये क्यों हो गया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम तो भक्त थे, हम तो ये थे, हम तो वो थे, ऐसा क्यों हुआ। तब कहा कि देखो होनी, इस संसार में होनी बनाई किसने है, ये सिस्टम बनाया किसने है, भगवान ने। और जो ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर बनाए अपने विधान को स्वयं ही पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि द्रौपदी, इनकी उम्र इतनी ही थी, इनकी आयु इतनी ही थी, इससे ज्यादा नहीं थी। अब लो भैया, द्रौपदी कहती है अश्वत्थामा को पकड़ो, अश्वत्थामा को पकड़ा गया, सामने खड़ा किया गया, द्रौपदी से पूछा गया ये खड़ा अश्वत्थामा, बोल क्या करूं, तेरे 5 बेटों को इसने मारा, अब बताओ क्या करें। तब कहा छोड़ दो इसे। क्यों द्रौपदी माँ है ना, और माँ भला किसी को क्यों मारे, किसी का बुरा क्यों चाहे। जो किसी का बुरा चाहे
वो माँ हो ही नहीं सकती। माँ जो है ना वो किसी का बुरा नहीं चाहती। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी होने वाली है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं मुझे सुख दुख कोई। अपना माँ का अपना कौन? बच्चा। उस बच्चे के लिए बेचारी हंसती है, रोती है, अपना सारा सुख दुख भूल जाती है। एक लड़की जब वो माँ बन जाती है उसके बाद उसका अपना सुख दुख वो भूल जाती है और बच्चे के सुख दुख को ही अपना सुख दुख मानने लग जाती है। इतना समर्पण जितना माँ के अंदर है इस धरती पे और कहीं देखने को बहुत जल्दी मिलता नहीं है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्कुराया,
आई। मैं रोया तो रोई मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है। माँ बच्चों की जान है। इसलिए कहता हूँ कि कभी माँ की भी आरती उतारा करो, माँ की भी पूजा किया करो। भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे तब जब आप अपनी माँ को प्रसन्न रखोगे। हो लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोली माँ। ओ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितने सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, सबसे अच्छी कौन? ओ माई मेरी, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है,
इस संसार में सबसे सुंदर कोई है तो माँ है। इस संसार की सबसे सुंदर मिठाई है तो माँ का दूध है। इस संसार की सबसे सुंदर पहली मिठाई क्या है? बोलो, कौन सी मिठाई खाई थी पहले? माँ का दूध ही अमृत है, वही भोजन, वही पानी। बोलो हाँ। इस संसार का सबसे अच्छा गद्दा कौन सा है? माँ की गोद। सबसे अच्छा तकिया माँ का हाथ। और सबसे अच्छा चादर, रजाई, कंबल माँ का आंचल। इसलिए कहता हूं, अपनी माँ को भगवान से कम मत समझा करो। माँ का सम्मान भी उतना ही करना जितना भगवान का सम्मान करते हो। क्योंकि जब भगवान आपको मिलेंगे तो उनकी शकल वैसी ही होगी जैसी माँ की शकल है, माँ की सूरत है। भगवान और माँ, इन दोनों की सूरत में कोई अंतर नहीं। इसलिए समय थोड़ा माँ के चरणों में समय निकालकर चरणों में बैठा करो, माँ के पांव दबाया करो। माँ आज क्या खाओगी, आज आपके लिए क्या बनाए, कैसी है तबीयत, कैसा है स्वास्थ्य, पूछो। पिता से पूछो, बाप का भी ख्याल रखो। संसार है, हर रिश्ते को निभाना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, रिश्ते बेहतर बनाने हैं। आप में से कितने लोग बिंदास रिश्ते जीना चाहते हैं? हर रिश्ते में 100 नंबर चाहते हैं। कितने लोग हर रिश्ते में 100 नंबर चाहते हैं? चाहते हो तो सुनो, यदि हर रिश्ते में 100 नंबर चाहते हो और खुश रहना चाहते हो तो आप बस हर रिश्ते को बैलेंस करके चलिए और आप चुप रहा करिए। मैंने रिश्तों का अध्ययन किया। जब मैंने रिश्तों का अध्ययन किया, स्टडी की, समझा, तो मैंने पाया कि सुनना अच्छा है। आज के युग में आपकी सलाह कोई नहीं लेना चाहता। ना तो आपका पति, ना तो पत्नी, ना तो बेटा, ना तो बाप, ना माँ, ना रिश्तेदार। आज के युग में आपकी सलाह कोई नहीं लेना चाहता, सब आपको सलाह देना चाहते हैं। मेरी सुनो, मुझे सुनाओ ना। इसलिए आपसे मैं कहूं कि चुप रहो। सलाह उसे दो जो सलाह मांगे, बिना मांगे ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्योंकि फ्री में मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करता। इसलिए आपसे मैं रिश्तों के बारे में यदि बात करूं तो मेरा अध्ययन कहता है कि आप चुप रहिए, और जब तक आपको बोलने का सही अवसर नजर ना आए, सही मौका ना दिखे, तब तक बोलो मत। कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, ये भी बहुत बड़ी समझदारी है। गलत जगह पर बोल दोगे तो लड़ाई हो जाएगी, और गलत जगह पर चुप रहोगे तो लड़ाई होगी। जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलना जरूरी है, पर कितना सुव्यवस्थित, किन शब्दों का चयन, किन शब्दों का प्रयोग। और जहां चुप रहना है वहां कितनी देर चुप रहना है, ये थोड़ा विचार का विषय है। गलत टाइमिंग पर आप बोल पड़ते हैं, वो गलत हो जाता है। बोलो हाँ। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास तनिक धैर्य नहीं है।
धैर्यवान बनो, बस।